हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है शादी के पार्ट 2 ब्लॉग के साथ। और ये शादी का पार्ट 2 ब्लॉग है क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए थे। आप लोगों ने जो भी मेरा पहले ब्लॉग देखा होगा आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे जयमाला तक का मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था, तो उससे आगे की शादी में आपको सेकेंड पार्ट पे दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडप में दूल्हा दुल्हन बैठ चुके हैं और खूब सारी हंसी मजाक के साथ बढ़िया करके शादी निपट गई थी हमारी। और खूब मज़े करे हमने भी। और यहाँ पे मेरी दीदी जिया जी लोग, फूफा जी लोग और सारी दीदी लोग, सिस्टर लोग, हम सब लोग यहीं पे बैठे हुए थे। हमारी सब गप्पे चप्पे चल रही थी क्योंकि इतनी बढ़िया शादी रही थी ना रात की, मतलब नींद आने का तो कोई नाम ही नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे जिया जी लोग, मेरे हस्बैंड जी लोग सब बैठे हुए थे अपनी अपनी गप्पे शप्पे करने में, क्योंकि शादी के साथ ना हमें मौका मिल गया था साथ में बैठने का। और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की तैयारी हो रही थी शादी की। तो यहाँ पे देखिए, लड़की वालों की तरफ से पहले लड़के वालों को फलों की टोकरी दी जा रही है और उसके बाद फिर लड़के वाले भी अपनी तरफ से लड़की वालों को फलों की टोकरी दी जाएगी, जिसे हमारे पहाड़ी में बोलते हैं छोई का सामान। कि यहाँ पे उनकी तरफ से भी फल की टोकरी आती है और हमारी तरफ से भी फल की टोकरी आती है, जिसे फिर शादी के बाद में ना खोला जाता है और परिवार के सभी लोगों को मिल बांट के दिया जाता है और उसको सभी लोग मिल बांट के खाते हैं। और यहाँ पे चल रहा है समधी समधन देने का काम। ये भी दोनों पक्षों में बराबर चलता है। यहाँ पे से इन लोगों ने दिया और वहाँ से वो लोग भी समधी समधन देंगे। तो यहाँ पे अभी ना सामानों का आदान प्रदान चल रहा है। जितने भी ससुराल से सामान आ रहे हैं और मायके से सामान है दुल्हन का, तो एक दूसरे को यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद दुल्हन की यहाँ पे पर्स वगैरह, साड़ियाँ वगैरह दी जाएंगी जो भी वो लोग लेके आए हैं दुल्हन के लिए। और यहाँ पे पर्स वगैरह, पिछौड़ी वगैरह दुल्हन के लिए आई हुई थी उसके ससुराल से, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी और पैकिंग के साथ आई हुई थी, तो काफ़ी देखने में सुंदर लग रही थी। और यहाँ ससुराल की पिछौड़ी भी आई हुई थी, जो कि हमारे पहाड़ी में होता है ना कि ससुराल से पिछौड़ी आती है तो दुल्हन को पहले वही उड़ाई जाती है। मायके की पिछौड़ी नहीं उड़ती है दुल्हन, ससुराल से जो पिछौड़ा आया हुआ होता है तो उसी को सबसे पहले उड़ाते हैं। तो यहाँ पे अभी पहले सिर पर रख दिया था क्योंकि बाद में इसको हमने पिन अप करवाना था, तो फ़िलहाल ऐसे ही सर पर रख दिया था थोड़ा। और फिर यहाँ पे मेकअप वगैरह, किट वगैरह सभी कुछ आया हुआ था दुल्हन के लिए और बहुत अच्छी तरह से मतलब पैकिंग वगैरह में आया हुआ था, तो सामान भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पीछे ना बाराती सभी लोग इतना इंजॉय कर रहे थे ना, मतलब रात की शादी में वरना इतनी नींद लगती है, इतनी ज़्यादा थकान लगती है, लेकिन बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही थी। कब सुबह के 4 बज गए थे विदाई तक हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। पर हमने शादी बहुत ज़्यादा इंजॉय करी हंसी मजाक के साथ। और यहाँ पे देखिए दुल्हन के लिए जेवर आया हुआ था, जो भी गोल्ड का सामान था तो यहाँ पे दिया जा रहा था। पौंजी वगैरह, मंगलसूत्र वगैरह जो भी आया था तो यहाँ पे सब दिया जा रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर में फिर दुल्हन को यही पहनाया जाएगा जो भी उनके वहाँ से सामान आया है। और यहाँ पे चल गई थी गड़बे की धार, जो कि कन्यादान करते हैं ना तो अकेले कन्यादान नहीं किया जाता है, तो 2 लोगों का होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे दीदी के साथ मेरी दूसरी दीदी भी थी, जो कि कन्यादान में उनके साथ हाथ लगा रही थी। उन्होंने भी पूरे दिन व्रत रखा हुआ था कन्यादान के लिए और उन्होंने भी साथ में दीदी के साथ कन्यादान किया था। तो यहाँ पे दोनों लोग कन्यादान के लिए तैयारी हो गई थी। और यहाँ पे देखिए अंगूठे पकड़ने वाली रस्म होती है ना पहाड़ी लोगों में, तो वही सब रस्में यहाँ पे चल रही थी। बहुत सारी रस्में हैं, बहुत अच्छे रस्मों रिवाजों से मतलब पहाड़ी लोगों की शादी होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे चल रहा था मंगलसूत्र पहनाने का काम। यहाँ पे जब मंगलसूत्र पहनाया जाता है ना तो माना जाता है कि वहाँ पे आधी शादी संपन्न हो जाती है, जहाँ से मंगलसूत्र गले में आ जाता है। फिर यहाँ पे मुकुट वगैरह लगता है और उसके बाद दुल्हन फिर दूल्हे की साइड पे बैठ जाएगी। अभी तक वो अपनी साइड पे थी, अब वो माँ बाप उसे फिर दूल्हे की साइड पे बिठाने के लिए लेकर जाते हैं और तब से फिर वो दूल्हे की साइड की ही हो जाती है, ऐसा हमारे उसमें माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों को मुकुट वगैरह पहनाया जा रहा था। उसके बाद आगे को फेरे वगैरह के रस्में चलेंगी, तो इसलिए दोनों को मुकुट पहनाया जा रहा था। उसके बाद दुल्हन के भैया आ गए थे यहाँ पे उनको खीले वगैरह देने के लिए, क्योंकि यहाँ से फेरों की रस्म शुरू होती है तो भाई ही फेरों के लिए खीले वगैरह देता है। तो यहाँ पे उनके भैया आ गए थे, तो यहाँ से हमारी फेरों की रस्म स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए अंगूठा पकड़ के भी फेरे लिए जाते हैं और खीले डालकर भी फेरे लिए जाते हैं और क्या कहते हैं, हाथ जोड़ के भी फेरे लिए जाते हैं। तो 7 फेरों के 7 वचन
पंडित जी आपस में यहाँ पे बता रहे थे, दोनों पंडित लोग, और दूल्हा दुल्हन यहाँ पे फेरे ले रहे थे और सारे रस्मों रिवाजों के साथ बढ़िया करके शादी चल रही थी यहाँ पे। और बाराती लोग भी ना, काफ़ी लोग ब्लॉगर आए हुए थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग ब्लॉग बनाते हैं तो सभी के कैमरे ऑन हुए थे भाई। पूरी शादी में ना, पूरी रात की शादी में सब लोग ब्लॉग बनाने में बड़ा इंजॉय कर रहे थे। तो मैं भी वीडियो वगैरह बना रही थी और बहुत सारे लोग ब्लॉग वगैरह बना रहे थे। तो मुझे इसी बीच में एक भैया मिल गए थे, नीरज भैया, जो कि काफ़ी फेमस ब्लॉगर हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी उनके साथ वीडियो वगैरह बनाई, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है ना, कोई हमसे सीनियर ब्लॉगर हमसे मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा मिल लगता है कि हमसे सीनियर हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं वो। हम तो अभी कुछ थोड़ा बहुत सीख ही रहे हैं, पर वो काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए रस्म चल रही है। यहाँ पे दुल्हन को, दूल्हा अपने रुमाल को बिछा के अब दुल्हन को उठा के यहाँ पे रखने की रस्म होती है। तो यहाँ पे दूल्हे ने ना एकदम से दुल्हन को उठा दिया था और उठा के सीधे रुमाल पे बिठा दिया था, क्योंकि लहंगे वगैरह में दुल्हन को उठाना ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से उठा दिया था। तो मतलब गोल करके घुमा के भी बिठा दिया था। तो मतलब ना शादी हमारी काफ़ी इंजॉय चल रही थी, ऐसे बिल्कुल उदास वाला कुछ भी माहौल नहीं था, खूब हंसी मजाक चल रही थी। और सब ने मतलब बाराती लोग तो इतने शादी इंजॉय कर रहे थे ना, बढ़िया करके बैठे हुए थे। फिर यहाँ पे से कंगन हो रहा था चेंज, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के कंगन चेंज वगैरह करता है। और फिर यहाँ पे रस्म हो रही थी दूल्हे के पैर धुलाई की, क्योंकि दुल्हन हमारे पहाड़ी कल्चर में ना पैर, दूल्हे के पैर धोती है, दोनों हाथों से पैर धोए जाते हैं। और उसके बाद टीका वगैरह लगाया जाता है दूल्हे को, और दूल्हा भी दुल्हन को टीका वगैरह लगाएगा। और उसके बाद टीका वगैरह लगाने के बाद उन्हें हरेला वगैरह पूजा जाता है। जैसे हरेले में पूजा जाता है, ऐसे ही यहाँ पे शादी में भी पूजा जाता है। दूल्हा दुल्हन को, दूल्हा एक दूसरे को, दुल्हन को एक दूसरे को हरेला पूछते हैं, जी रहे हैं, जाग रहे हैं, बच रहे हैं, जो भी उस चीज़ को बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करते हैं, जैसे हरेले में हमारे यहाँ हरेला पूछते हैं, ऐसे ही यहाँ पे शादी में भी हरेला पूजा जाता है। और यहाँ पे टीका वगैरह, फिर दुल्हन की बारी आ गई थी टीका लगवाने की, तो यहाँ पे टीका वगैरह लगाया और उनको भी हरेला पूजा गया था। और साथ साथ में हमारी चाय भी इंजॉय हो रही थी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा होने लग गया था रात को, तो साथ साथ में चाय भी इंजॉय हो रही थी। फिर यहाँ पे सारी रस्मों के बाद बारी आ गई थी मांग भरने की, क्योंकि मांग भरने के बाद शादी संपन्न मानी जाती है और नीचे से ऊपर को ही मांग भरी जाती है। तो पैरों से शुरुआत की जाती है दुल्हन की, और मांग तक ले जाके पीछे को, मुकुट के पीछे ले जाना होता है। तो फिर यहाँ पर से थोड़ा सा मुकुट खोल दिया था और पूरी मांग दूल्हे राजा ने भरी थी, और काफ़ी हमारी दुल्हन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आप देख सकते हैं रेड कलर के लहंगे में दुल्हन का लुक कितना अच्छा लग रहा है। और मांग भरने के बाद तो भाई लुक और भी अच्छा हो गया। और यहाँ पे टीका वगैरह लगने लग गया है बाराती लोगों को, जितने भी बाराती लोग आए हुए हैं। फिर मैंने थोड़ा सा ब्लॉगर भैया के साथ वीडियो यहाँ पे बना ली थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्कार। तो इनके चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब, जो भी मेरे मतलब व्लॉग से आ रहे हो देखने के लिए। और बाकी ये गाइस, हमने भरत की पिठा में झाड़ी ली है, जो इसमें पता नहीं कितना अमाउंट है करके, और जो पिठा होता है ना, उसको हम झाड़ी बोलते हैं हम, ठीक है, अपनी पहाड़ी भाषा में। घर जाके अनबॉक्सिंग जरूर होगी इसकी, तो अभी तो बताएंगे कैसा है करके। ओके, थैंक यू भैया। हैंग कर दो पूरा, करा दो। उसके बाद दुल्हन आ गई थी अपने घर, और यहाँ पे उसके हाथों की छाप और पैरों की छाप ली जा रही थी, क्योंकि अब दुल्हन ना एक बहू भी बन चुकी है, साथ साथ में बेटी के साथ साथ बहू भी बन चुकी है। तो इस घर में तो अभी वो उनसे उनकी विदाई हो रही है, तो उनकी मम्मी ने यहाँ पे रुमाल वगैरह बिछाया हुआ था, उनके हाथों की और पैरों की छाप ली थी, जो हमेशा यादगारी रहती है। तो यहाँ पे विदाई का समय आ चुका था और सुबह के बजने वाले थे 4। तो यहाँ पे अक्षत वगैरह हमने डाले, और यहाँ पे लास्ट जो पूजा वगैरह होती है विदाई के समय, वो ही चल रही थी। और इतना भावुक पल होता है ना ये, किसी भी लड़की के लिए बहुत भावुक पल होता है, जब अपने घर से इतने 22-23 साल में रह के विदाई लेनी पड़ती है, और किसी पराए घर में जहाँ हम नहीं जानते किसी को भी, वहाँ अपना जाना होता है। तो बहुत भावुक पल होता है। इस घड़ी से ना हर कोई मतलब
अवगत होता है कि लड़की को तो जाना ही है, लेकिन देखो फिर भी हम अपने आँखों के आंसू को नहीं रोक सकते हैं। और यहाँ पे जिससे भी ना दूल्हा दुल्हन पलक कर रहे थे, तो दूल्हे सभी को दूल्हे राजा ने गोले वगैरह देते, क्योंकि हमारे पहाड़ी कल्चर में ऐसे ही होता है, गोला पकड़ के ही पलक वगैरह होता है और ऐसी ही विदाई दी जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी दुल्हन की मम्मी और दूल्हे के पापा मामा लोग सभी रो रहे थे। होता ही है ना, बेटी दूसरे घर जा रही है तो मतलब उदास तो मन होता ही है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छी तरह से शादी हो गई, बहुत बढ़िया से निपट गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसी नई नई वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिले। और किसको किसको ये ब्लॉग अच्छा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। मैं इतने मन से वीडियो बना रही हूँ तो मेरी भी काफ़ी इसमें मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत करनी होती है। वीडियो बनाना खाली एक वीडियो ही बनाना नहीं होता है, उसे बहुत अच्छी तरह से दिखाना भी बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मिलते हैं डेली रूटीन ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। ओके बाय गाइस।